एक जाम दिल्ली में है और एक जाम इस वक्त समाजवादी पार्टी में लगा हुआ है। ये जाम है समाजवादी पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई का। अब सचमुच के अखाड़े में तब्दील होती जा रही है लड़ाई। लखनऊ में पार्टी मुख्यालय पर घमासान मचा है। तस्वीरें देखिए समाजवादी पार्टी के दफ्तर की हैं, जहां आपसे थोड़ी ही देर पहले नरेश चंद्र उत्तम की अगुवाई में अखिलेश समर्थक कब्जा करने पहुंचे। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ, यहां तक कि शिवपाल यादव की नेम प्लेट उखाड़ दी गई। आपको बताते हैं कि शिवपाल यादव को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाने के बाद अखिलेश ने नरेश चंद्र उत्तम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। नरेश उत्तम पिछड़ी जाति से आते हैं, कुर्मी। उन्हें शिवपाल यादव की जगह प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। नरेश उत्तम ने जिम्मेदारी मिलते ही पार्टी दफ्तर में शिवपाल के कमरे और कुर्सी पर कब्जा जमा लिया। वो पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। प्रदेश संगठन में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। उनकी छवि भी बेदाग बताई जा रही है। मूल रूप से फतेहपुर के रहने वाले नरेश उत्तम के पास MA और LLB की डिग्री है। रहने वाले तो फतेहपुर के हैं, लेकिन अभी मौजूदा दौर में वो कानपुर में रह रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि जब शिवपाल से पहले प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव हुआ करते थे, तो वो उस वक्त में उपाध्यक्ष थे पार्टी के राज्य स्तर पर। पूरे प्रदेश की जनता ने आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को जनेश्वर मिश्रा पार्क में अधिवेशन में चुना गया। मैं आप सबकी तरफ से सबसे पहले अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी को बधाई देता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी की बागडोर सौंपी है। मैं उनके अरमानों को पूरा करूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने श्री नरेश उत्तम को उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनाया। सर, जो 5 तारीख को अधिवेशन बुलाया जाए, 5 तारीख के अधिवेशन को जानकारी नहीं है। आज का अधिवेशन पूरी तरह से वैध था और पूरे प्रदेश के जो इसमें प्रतिनिधि है वो सब शामिल हुए। तो इस तरह समाजवादी पार्टी दंगल का दूसरा राउंड शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय अधिवेशन में अखिलेश को पार्टी की कमान सौंपने के बाद अब पार्टी के दोनों गुटों के बीच जोर आजमाइश हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी पर कब्जा किसका रहेगा। मुलायम ने राष्ट्रीय अधिवेशन को असंवैधानिक करार दिया है और अपने नेतृत्व में 5 जनवरी को नया अधिवेशन बुलाया है। चेतावनी दी है, जो अधिवेशन में नहीं आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, विधायकों का टिकट काट देंगे। इसके अलावा रामगोपाल के बाद नरेश अग्रवाल और किरणमय नंदा को भी पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि अभी तक अखिलेश यादव पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही उन्हें कोई नोटिस भेजा गया। ऐसे में मुलायम का अगला दांव क्या होगा, इसके कयास लगाया जा रहा है। तो नेताजी तो पूछना चाहिए कि एक दिन में आप निकालते हैं, दूसरे दिन में आप फिर रख लेते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे समाजवादी पार्टी उनकी जेब की पार्टी हो गई है। नेताजी को आज अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है, उन्हें संरक्षक बनाया गया है। संरक्षक किसी को हटा नहीं सकता है, हटा सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, तो अखिलेश ने तो हमको हटाया नहीं है और वो हमारे नेता जब हैं तो नेताजी को हमें हटाने का कोई अधिकार नहीं। और फिर शिवपाल जी को तो कोई नहीं, शिवपाल तो बर्खास्त कर दिए गए हैं, उनको हटाने का तो सारा इलीगल काम हो रहा है। मुझे तो लगता है कि नेताजी अब अपनी बुद्धि से कुछ काम नहीं करें, उनकी बुद्धि को हर लिया है। 2 लोग बैठ गए हैं उनके बाएं दाएं, एक अमर सिंह एक शिवपाल, और दोनों मिलकर नेताजी की एकदम बुद्धि को उन्होंने हर लिया और जो नेताजी से चाह रहे हैं वो ठीक से निभा रहे हैं। बाप बेटे को निकाल देगा, बाप भाई को निकाल देगा, बाप इतना निर्दयी हो जाएगा, ये तो हिंदुस्तान में कोई सोच नहीं सकता है। क्या निकाल देगा, निकाल देता है, आपस लेता है, निकाल देता है। ये पार्टी एक मजाक तैयार हो गया था और कोई मजाक नहीं तैयार करने का कोई किसी का नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग ये निर्णय लेके पार्टी संवैधानिक से आज जो अधिवेशन हुआ संवैधानिक से पार्टी का नेशनल कमेटी का मेंबर, MLA, MLC, MP सब आज मौजूद थे। आज पार्टी का जो इसका पहले जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था जितने डेलीगेट थे उससे ज्यादा भी आज मौजूद थे, ये निर्णय ले लिया। लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में आज एक नया इतिहास लिखा गया। समाजवादी पार्टी के विशेष राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी की कमान अखिलेश यादव को सौंप दी गई। आपको बताते हैं इस अधिवेशन की बड़ी बातें। राष्ट्रीय अधिवेशन में अखिलेश को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया और यह प्रस्ताव रखा रामगोपाल यादव ने।
शिवपाल यादव को यूपी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया और रामगोपाल यादव ने यह प्रस्ताव रखते हुए वहां मौजूद तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि हाथ उठाएं अगर इस प्रस्ताव की सहमति देते हैं। इसके अलावा अमर सिंह को पार्टी से बर्खास्त किया गया, यानी बाहरी आदमी। मुलायम सिंह को पार्टी का मार्गदर्शक माना गया, लेकिन साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि मुलायम सिंह को पार्टी का मार्गदर्शक मान करके क्या उन्हें एक तरीके से उनका राजनीतिक अस्ताचल हो गया है, यानी राजनीतिक तौर से उन्हें नेपथ्य में भेजने की कोशिश है। राज्यों के संगठन बनाने का अधिकार अखिलेश के पास दिया गया। मतलब बिल्कुल साफ है कि सत्ता और संगठन दोनों ही अखिलेश के हाथों में सौंप दी गई आज के अधिवेशन में। अखिलेश यादव के राज तिलक के मौके पर वो तमाम बड़े चेहरे भी नजर आए जो कल तक मुलायम सिंह की रहनुमाई में समाजवादी झंडा ढोया करते थे, लेकिन बदलते वक्त के साथ ही ये तमाम चेहरे अब अखिलेश दरबार में शरणागत हो गए हैं। बस देखते जाइए, 1, 2, 3, ये कतार खत्म नहीं होगी। चरण वंदना की होड़ खत्म नहीं होगी। पैर छूने का ये सिलसिला मानो अंतहीन सा है। हो भी क्यों ना, पुराना दस्तूर है। दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है और यहाँ तो सियासी भविष्य संवारने का सवाल है। ऐसे में पैर छूने में कंजूसी क्यों? नजारा लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क का है, जहां मुलायम सिंह की गैर मौजूदगी में समाजवादी पार्टी के नए नायक का राज तिलक हो रहा है। इस जमावड़े में वो तमाम लोग हैं जो पुराने समाजवादी और मुलायमवादी रहे हैं, लेकिन अब सब के सब अखिलेशवादी हो चले हैं। रामगोपाल यादव तो पहले से ही परिवार और पार्टी में अखिलेश के खेमे में रहे हैं, लेकिन देखिए रेवती रमन सिंह, नरेश अग्रवाल, अहमद हसन और किरणमय नंदा जैसे दिग्गज भी अब अखिलेश शरणम गच्छामी हो चले हैं। और तो और मुलायम सिंह यादव के सबसे करीबियों में शुमार एसआरएस यादव भी अखिलेश के पाले में आ गए हैं। एसआरएस यादव वो शख्स हैं जो मुलायम सिंह और पार्टी के मैनेजमेंट का सबसे खास चेहरा रहा है। ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने, राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने, सारे विधायकों ने, सारे सांसदों ने आज ये तय कर दिया है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव हैं। ये सर्वसम्मत का फैसला है और हम बधाई देंगे सारे डेलीगेट्स को जिन्होंने अखिलेश को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना। और हर बाप चाहता उसकी गद्दी बेटा ले, हाँ वही हुआ। बाप के बाद, बाप के रहते हुए भी बेटा गद्दी लेता है। नेताजी उनको मुख्यमंत्री बनाया था और नेता भी चाहते हैं कि आगे मुख्यमंत्री। लखनऊ से अरविंद चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इस तरफ समाजवादी पार्टी के महादंगल में आज एक नया ड्रामेटिक मोड़ आ गया। कल जहां पिता मुलायम और बेटे अखिलेश में सुलह का ऐलान हो चुका था, आज राष्ट्रीय अधिवेशन में मंजर बिल्कुल बदल गया। 200 से ज्यादा विधायकों और पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में अखिलेश की पार्टी प्रमुख के तौर पर ताजपोशी हो गई। ये अधिवेशन सर्वसम्मति से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनता है। सुन लीजिए, और उन्हें ये अधिकार देता है कि वो समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी
संसदीय पार्लियामेंट की वोट और देश के सभी राज्यों के संगठनों को आवश्यकता अनुसार गठित करें। समाजवादी पार्टी के इस विशेष राष्ट्रीय अधिवेशन की राय है कि माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को स्थापित कर ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, उन्हें समाजवादी पार्टी का सर्वोच्च रहनुमा माना जाए और समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करता रहे। ये अधिवेशन प्रस्ताव करता है कि श्री शिवपाल सिंह यादव को उत्तर प्रदेश पार्टी के अध्यक्ष पद से तत्काल हटा दिया जाए और श्री अमर सिंह को समाजवादी पार्टी से तत्काल निष्कासित कर दिया जाए। कल पिता के साथ मुलाकात के बाद भी अखिलेश ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी थी, बल्कि कार्यकर्ताओं से कहा था कि वो राष्ट्रीय अधिवेशन का इंतजार करें। अधिवेशन में अपने नाम पर मुहर लगवाकर अखिलेश ने अपनी रणनीति और अपना इरादा दोनों ही साफ कर दिया। अखिलेश ने कहा कि पिता और पार्टी के खिलाफ हो रही साजिश की वजह से उनको ये फैसला लेना पड़ा। ये पूरा अधिवेशन इस बात को जान ले और मान ले इस बात को कि मैं जितना नेताजी का सम्मान पहले करता था, उससे कई गुना ज्यादा मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सम्मान मैं करूंगा। हो सकता है लोग कुछ और बातें भी कहें, कुछ आरोप भी लगाएं, लेकिन मैंने 23 और 24 तारीख को भी इस बात को कहा था कि अगर नेताजी के खिलाफ साजिश हो, पार्टी के खिलाफ साजिश हो, तो नेताजी का बेटा होने की वजह से मेरी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ, साजिश करने वालों के खिलाफ हम खड़े। मैं समझता हूं सरकार जब बनेगी और बहुमत आएगा तो सबसे ज्यादा अगर किसी को प्रसन्नता होगी, खुशी होगी, तो वो नेताजी को होगी। मैं चाहे अध्यक्ष हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, कुछ भी हूं, लेकिन नेताजी मेरे पिताजी रहेंगे और नेताजी पिताजी है तो मैं उनका बेटा रहूंगा। ये रिश्ता कोई नहीं खत्म कर सकता। और मैं इस अधिवेशन में तमाम लोगों के सामने और देश के सामने कह सकता हूं, जो मेरी जिम्मेदारी है बेटे की हैसियत से, अगर पार्टी बचानी पड़े तो पार्टी बचाएंगे, अगर परिवार के लोगों को बचाना पड़ेगा तो परिवार के लोगों पर सहयोग खड़ेंगे, अगर मुझे कोई भी त्याग करना पड़ेगा, कोई भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी केवल बचाने के लिए, तो मैं आगे आऊंगा। समाजवादी दंगल की शुरुआत दरअसल पिछले रविवार से हुई, जब अखिलेश ने अपने पसंद के उम्मीदवारों की लिस्ट मुलायम को सौंपी। इसके बाद पिछले 3 दिनों में तनातनी इस हद तक पहुंची कि पार्टी टूटने की नौबत आ गई। कल दोनों गुटों ने सुलह के संकेत दिए थे, लेकिन आज अखिलेश ने निर्णायक तौर पर खुद को पार्टी का सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया। आपको बताते हैं आज समाजवादी पार्टी में सुबह से क्या हुआ। जनेश्वर मिश्र पार्क में विशेष राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ और मुलायम और शिवपाल की बैठक हुई आज ही विक्रमादित्य मार्ग पर। बड़ी तादाद में अखिलेश समर्थक आज जनेश्वर मिश्र पार्क में जुटे, लेकिन मुलायम के घर अंबिका चौधरी और आदित्य यादव के बीच भी मीटिंग चली। समाजवादी दंगल में अखिलेश के मंच पर बर्खास्त मंत्री और नेता भी पहुंचे, लेकिन मुलायम के घर पहुंचे बेनी प्रसाद वर्मा। शिवपाल और अमर सिंह पर रामगोपाल ने निशाना साधा और अमर सिंह को तो बर्खास्त करने का प्रस्ताव भी दे दिया, लेकिन मुलायम ने आगे की रणनीति पर चर्चा की है। लेकिन अभी समाजवादी पार्टी के इस दंगल में क्या चल रहा है, यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने कहा था ना कि पल पल अपडेट्स चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं।